गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। जैसा कि आप सब लोगों को यह मालूम ही है कि हमारे प्यारे बाबा जी का स्वास्थ्य सही ना होने की वजह से उन्होंने हुजूर जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है और उनको सेवा, सत्संग, नामदान, विजिट, टूर, प्रोग्राम आदि सब कुछ करने का हुक्म दे दिया है। गुरु प्यारी सात संगत जी, हुजूर जी ने अपना सत्संग हैदराबाद में किया और उस सत्संग में उन्होंने संगत को एक ऐसा संदेश दिया जिस संदेश ने हर किसी के दिल को छू लिया। सात संगत जी, सत्संग का माहौल इतना पवित्र था कि मानो जैसे लग रहा हो कि हर एक शब्द सीधा हृदय में उतर रहे हों। हुजूर जी का वो 30 दिन का चैलेंज, हुजूर जी ने आज संगत को एक विशेष चुनौती दी और उन्होंने कहा, अगर हम सिर्फ 1 महीना पूरे नियम से रोज तय समय पर 2 घंटे सिमरन और 2.5 घंटे भजन करें तो मन को एक आदत पड़ जाएगी। उसके बाद मन खुद ही उस समय पर सिमरन के लिए खींचने लगेगा। यह केवल 30 दिन का चैलेंज है। सात संगत जी, हुजूर जी ने साफ शब्दों में कहा है, अगर हम अपने जीवन के 70-80 सालों में से 30 दिन भी गुरु के कहने पर नहीं दे सकते हैं तो फिर हमारा परमार्थ में आना ही व्यर्थ है। सोचने वाली बात है संगत जी। क्या हम यह चैलेंज स्वीकार करेंगे? विचार करने का तथ्य है और हमें जरूर विचार करना चाहिए। हुजूर जी ने एक पहली साखी सुनाई, हालांकि उन्होंने 3 साखियां सुनाई जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। साथ संगत जी, हुजूर जी ने पहली जो साखी सुनाई वो यह है, पद और पदवी का अहंकार। साथ संगत जी, हुजूर जी ने एक सरकारी अफसर की साखी सुनाई। जब तक उसके पास पद है, कुर्सी थी, तो लोग उसका स्वागत करते रहे, फूल मालाएं पहनाते रहे, लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट हुई, ना कोई स्वागत हुआ, ना कोई इज्जत और ना ही कोई सम्मान। तो सात संगत जी, इस छोटी सी साखी से हुजूर जी ने समझाया कि सम्मान हमारी शख्सियत का नहीं बल्कि पैसे और ओहदे का होता है। अहंकार में कभी मत फंसो भाई। दूसरी साखी जो हुजूर जी ने सुनाई वह था साधना का घमंड। सात संगत जी, एक साधक ने वर्षों की भक्ति से सिद्धियां पाली। एक दिन कौवे ने उस पर बीट कर दी। गुस्से में आकर उसने सिद्धि से उसे मार दिया। हुजूर जी ने कहा, अगर साधना के बाद भी गुस्सा और अहंकार काबू में ना आए तो ऐसी भक्ति का क्या लाभ। कितनी छोटी सी साखी और कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। तीसरी जो सबसे अहम साखी उन्होंने सुनाई वह था काम और माया का जाल। एक साधु ने तपस्या से अद्भुत शक्तियां हासिल की थी, लेकिन जब वह समाज में लौटा तो एक साधारण नाव वाली लड़की के रूप और मोह में फंस गया। शक्तियों का प्रयोग भी उसने उसी मोह में किया। हुजूर जी ने कहा कि जो 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार अगर हमारे भीतर जिंदा हैं तो फिर भाई भक्ति अधूरी है। छठवां विकार जो सबसे अहम विकार उन्होंने बताया वह यह बताया कि मोबाइल का नशा। सात संगत जी,
उस सत्संग में हुजूर जी ने खास तौर पर मोबाइल के नशे को छठा विकार बताया। उन्होंने कहा, दिन रात मोबाइल हाथ में पकड़े रहते हो, रात को सोते समय भी मोबाइल हाथ में होता है, फिर कहते हो जी ध्यान नहीं लगता, सिमरन में मन नहीं टिकता। हम अपने बच्चों को तो समझाते हैं, बेटा मोबाइल को छोड़ दो, लेकिन सवाल यह बनता है, क्या हमने खुद मोबाइल को छोड़ा? हुजूर जी ने कहा, दूसरों को बदलने से बेहतर है पहले हम खुद को बदलें। हुजूर जी की सख्ती और प्यार भरी करुणा। साथ संगत जी, हुजूर जी ने संगत की ओर देखा तो उनके चेहरे पर हल्की सी सिकन भी साफ झलक रही थी, जैसे उनके मन में यह सवाल था, हम बार बार सुनते तो हैं लेकिन मानते क्यों नहीं? फिर भी उन्होंने धैर्य और शांति से सत्संग किया, हर पहलू को गहराई से समझाया। यह सच है कि अब डंडे वाली सरकार आ चुकी है। जैसे बड़े महाराज जी कहा करते थे कि तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम कर दूंगा। आज हुजूर जी भी वही स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। साथ संगत जी, उनके सत्संग का एक नया ही अंदाज था। हुजूर जी ने सत्संग का तरीका भी बदल दिया। अब वे वाणी का बहुत बड़ा हिस्सा पढ़वाते हैं और फिर गहराई से उस पर चर्चा करते हैं। इससे हर पंक्ति का अर्थ साफ साफ समझ में आ जाता है। और जो सबसे आखिरी विनती उन्होंने की वह यह थी कि साथ संगत जी, हैदराबाद का वह सत्संग हमें यही सिखा गया कि गुरु की बात को सुनना ही नहीं, अपितु उसको अपनी जिंदगी में अपनाना भी है। 30 दिन का चैलेंज हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है और असली जीत तो खुद को बदलने में है भाई। साथ संगत जी, हम सब लोगों के सामने अब एक यही सवाल बनकर आता है, उठता है, क्या हम 30 दिन के चैलेंज को स्वीकार करेंगे या नहीं? विचार करने की बात है और हमें चाहिए भी कि इस पर हमें बड़ी गहनता से विचार करना है। विचार करने के बाद हमें इस रास्ते पर चलना है। साथ संगत जी, हुजूर जी ने 30 अगस्त हैदराबाद वाले उस सत्संग में विचार करने का तथ्य बनता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मात्र 30 दिन 2 घंटे सिमरन और 2.5 घंटे भजन और कर लो, जिंदगी संवर जाएगी। मैं विनती पुनः दोहराना चाहता हूं। साथ संगत जी, हुजूर जी ने कितने सुंदर और सुस्पष्ट वाणी में उन्होंने कहा कि 70-80 साल में से अगर हम 30 दिन भी गुरु के कहने पर नहीं चल सकते या अपने गुरु को नहीं दे सकते तो फिर विचार करो, हमारा परमार्थ में आने का क्या मतलब है? परमार्थ में आना ही व्यर्थ है। साथ संगत जी, आप लोगों के सामने ऐसे ही सत्संग के कुछ चुनिंदे हुए वाक्य या हुजूर जी के सत्संग, बाबा जी के सत्संग से ली हुई कुछ ऐसी
चुनिंदा चीजें जो बाबा जी अपने सत्संग में कहते हैं, हुजूर जी अपने सत्संग में कहते हैं, वो मैं आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से साखी वाले बाबा 1991 की तरफ से छोटी छोटी साखियां, अनमोल विचार और छोटे छोटे सत्संग शब्द इत्यादि आप लोगों को हमेशा सुनाते रहेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगले वीडियो में फिर से हम एक रोचक जानकारी लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें यह जरूर विचार करना है, विनती मैं एक बार फिर करना चाहता हूं कि हुजूर जी ने अपने हैदराबाद वाले सत्संग में एक चैलेंज किया है, और चैलेंज मात्र 30 दिन का वह चैलेंज है कि अगर हम 70-80 साल अपने जीवन के और 30 दिन भी अगर हम अपने गुरु के कहने पर ना चलें या अपने गुरु को ना दें, तो भाई हमारा परमार्थ में आना व्यर्थ है। तो साध संगत जी, इस पर जरूर विचार करना और एक प्यारा सा कमेंट मुझे जरूर कर देना। एक विनती मैं और करना चाहता हूँ, साध संगत जी, आप लोगों में से मुझे हमारी उम्र के हमारे दोस्त, हमारे प्यारे भाई, हमारे पिता तुल्य, हमारी माता के समान, हमारी बहनें, बुजुर्ग लोग भी इस बात को सुन रहे हैं। उनको अगर यह बात उनके दिल में, उनके जहन को अगर छू गई हो, तो इस छोटी सी साखी को, इस छोटे से सत्संग को अपने किसी खास चाहने वाले के पास जरूर भेज देना, ताकि वो भी इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम पुनः अगले वीडियो में फिर आप लोगों के सामने एक ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।